back to the channel everyone. So I was reading this book today और उसके बाद जस्ट वाइल लोगों मेरा मेडिटेशन सेशन ख़त्म किया. Oh my God! Wow! I was thinking about the word perspective और तभी मुझे ये आइडिया मिला इस वीडियो को बनाने का. I am the one, the way your son don't need the कि क्या पर्सपेक्टिव है एंड हाउ योर इन्वायरमेंट योर अप्रोच टूवर्ड्स योर लाइफ, क्या थॉट्स होते हैं आपके कि किस तरह आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह इवेंचुअली आपका पर्सपेक्टिव जो है लाइफ में वो डिटरमाइन करता है कि हाउ द पर्सन यू आर और किस तरह आप एक सक्सेसफुल होंगे या एक फेलियर होंगे. ठीक है, एक इंसान के लिए सक्सेस की मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है. तो दैट इज़ पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो पर्सपेक्टिव का एक सिंपल मीनिंग जब मेरे को इस वर्ड की जो है चुल मची. ठीक है, डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करता हूँ लेकिन लिटरली इसका एक डीप मीनिंग ढूंढना मेरे को नहीं पता लगा. तो मैंने सबसे पहले गूगल सर्च किया. तो मैक्सिमम जगह जहाँ जहाँ मैंने सर्च किया वहाँ पे बेसिक सा एक निकल के आया कि पर्सपेक्टिव का मतलब होता है तो द एबिलिटी टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन इन अ लाइक रीजनेबल वे विदाउट एग्जैजरेटिंग दैट थॉट. या हिंदी में बोल दें या किसी को किसी समस्या को जानने के या उसका सही डिसीजन लेने के दृष्टिकोण को, एक विजन को पर्सपेक्टिव कहते हैं, पर्सपेक्टिव कहते हैं. ठीक है, ओके. तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कुछ टाइम से लॉकडाउन में स्पेशली कि लोग जो हैं सोशल मीडिया पे एंड OTT प्लेटफॉर्म्स पे दे आर स्पेंडिंग देयर आउट ऑफ 24 आवर्स दे आर स्पेंडिंग एटलीस्ट 10 आवर्स फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं या 8 आवर्स तो लेके ही चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 6 to 8 आवर्स यू आर स्पेंडिंग रेगुलरली ऑन सोशल मीडिया एंड दिस OTT प्लेटफॉर्म्स. एंड डोंट कोट मी ऑन दिस, आप भी कहीं ना कहीं मेरे से एग्री करोगे. द मेजर कंटेंट ऑन दिस सोशल मीडिया एंड these platforms, OTT platforms, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इज बुलशिट, पोर्नोग्राफिक और विदाउट नो यूज. ठीक है, बट स्टिल दे आर मेकिंग सो मच मनी. वाई? बिकॉज भाई ये प्लेटफॉर्म तभी आपको ये चीज़ें दे रहे हैं बिकॉज पीपल वॉन्ट टू वॉच दिस थिंग. ओके, ये चीज़ मैंने अभी कुछ टाइम पहले सोची है. तो इस लॉकडाउन में मैंने ये चीज़ रियलाइज कर ली है कि हाउ नेगेटिव आई हैव बिकम. मेरे थॉट्स बहुत टॉक्सिक हो चुके हैं और इन चीज़ों का इफ़ेक्ट मेरे हर चीज़ में दिखता है. वाइल आई एम स्टडिंग, वाइल आई एम मेडिटेटिंग, वाइल ऑन माई रिलेशंस, चीज़ों का इफ़ेक्ट दिखता है. अब आपकी एक टॉक्सिक 2 मिनट, आई एम रिसीविंग अ कॉल. ओके, सो अगेन कमिंग बैक. तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट हर कहीं दिख रहा है. एंड तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. अभी 2-3 वीक्स से आई एम प्रैक्टिसिंग एंड इट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट. सो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे. वेट, अरे तो इधर तक नहीं आनी चाहिए ना यार आवाज़, मेरे को इधर तक आ रही है, वीडियो नहीं बन पा रही. हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की और मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ. आई फील वेरी वेरी गुड इन डीप इनसाइड मी कि मेरे को ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन होती हैं रियलाइज़ कि मेरी में ये नेगेटिव चीज़ें हैं और मैं किस तरह टॉक्सिक हो रहा हूँ. और मैंने ये चीज़ें पूरा नोट डाउन किया अपनी जो जर्नल मैं मेंटेन करता हूँ हर दिन. उसमें मैंने ये चीज़ें भी लिखी हैं कि किस तरह किस किस चीज़ों की वजह से मेरे दिमाग में ये टॉक्सिसिटी से आई है. और लॉकडाउन में ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा ही टाइम है तो बकचोदी आप ज़्यादा ही करोगे, है ना. तो कुछ चीज़ें जो कि मैं कुछ टाइम से कर रहा हूँ एंड विच इज़ लिटरली हेल्पिंग मी अलॉट. तो उनमें से सबसे पहली चीज़ है रिकोगनाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट को अगर आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल ये कोई भी एक कोई भी चीज़ है. अब मैं इसे परफ्यूम बोलता हूँ, कोई इसे डिओड्रेंट बोलता है, सबके अपने पर्सपेक्टिव हैं, है ना. अब वो मेरे पर्सपेक्टिव से मैच नहीं कर रहा कोई दूसरा इंसान, तो मैं हमेशा मैक्सिमम टाइम्स लोग उसको गलत ही बोलते हैं और नहीं एक्सेप्ट करते उसके पर्सपेक्टिव को. तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ. दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को समझो और जो डिफरेंस है आपके और उनके पर्सपेक्टिव में उसको रिस्पेक्ट करो, उसको रिकोगनाइज़ करो. सबसे पहली बात, रिकोगनाइज़ करो उसको कि क्या वो डिफरेंस है, उसको समझो
समझने के बाद उसको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। अगर किसी इंसान से आप एग्री नहीं कर रहे हो तो आपको सबसे पहले समझने की कोशिश करनी है कि वो डिफरेंस क्या है, एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट डिफरेंस। अगर आप उस डिफरेंस को रिप्रेजेंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यू हैव टू एग्री टू दैट पर्सन, बट आपको उस डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार सिमिलैरिटीज़, आपको जो सिमिलैरिटीज़ होती है ना वो आपको कहीं ग्रो नहीं करती लाइफ में। जैसे कि आप कहीं भी ग्रुप में जा रहे हो, आपको आपके भाषा का या आपके स्टेट का कोई इंसान मिल गया कहीं अलग जगह पे, तो आप बहुत ही अच्छा फील करते हो। और वहीं कहीं आपको कोई फॉरेनर या कोई कोई एक अलग बंदा मिल गया जो शायद आपसे थिंकिंग या इंटेलेक्ट लेवल में ऊपर है, तो आप, आई डोंट थिंक कि यू विल टॉक टू हिम और टॉक टू हर। तो यही चीज़ें कि मैं बता रहा हूँ आपको, डिफरेंसेस को समझना शुरू करो। सेकेंड चीज़ जो कि मैं यहाँ रियलाइज़ कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इस सोशल मीडिया इज़ नॉट दी लाइफ, इट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ एंड इट इज़ वेरी लिटल पार्ट ऑफ द लाइफ। तो देखिए, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो आप मेरी वीडियोस कहीं देख रहे होंगे, आप मेरी तरह नॉर्मल इंसान हो। तो मैं जितना देखता हूँ, सर्च फीड में खोलते ही मेरे इंस्टाग्राम के, इट इज़ फुल ऑफ बुलशिट थिंग्स। ऑल दो लोग बोलते हैं कि आप जो देखना चाह रहे हैं आप वही देख सकते हो और आपको वही रिकमेंड होता है, बट बेसिकली कहीं ना कहीं तो तुम्हारी नज़रें जाएंगी। और मेरा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि मुझे कोई चीज़ एकदम, समझ रहे हो, जो चीज़ मुझे शो होगी और मैं फिर वो एक्टिविटी करूँ ना। इसीलिए मैं अपना इंस्टाग्राम अभी के लिए मैंने कुछ टाइम से बंद कर रखा है और मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कल मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। ऐसा नहीं कि मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा वापस, मैं देखूँगा लेकिन टाइम टू टाइम देखूँगा, ज़्यादा नहीं। तो यही चीज़ है, डोंट मेक सोशल मीडिया योर लाइक क्या, एक वो मत बनाओ अपनी। और सोशल मीडिया पे फेक, 80% ऑफ द लोग फेक हैं यार, दे आर फेकिंग थिंग्स। मैंने ये चीज़ें बहुत नोटिस की हैं। कोई, नो वन इज़ योर ट्रू फ्रेंड मैन, यू आर योर सेल्फ। अपने अपने दोस्त खुद ही हो तुम, खुद चीज़ें करो। एंड थर्ड चीज़ जो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ और इस लॉकडाउन के पहले मैंने थोड़ा छोड़ दिया था, लॉकडाउन के बीच में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की और मैंने वापस स्टार्ट किया, इज़ रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक इज़ समथिंग which will broaden your perspective. They will reading books will broaden your perspective towards life. और बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, अलग अलग राइटर्स के एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपको, मैं नहीं बोलता उसी लेवल पे एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, बट यू विल एक्सपीरियंस, यू हैव दैट नॉलेज कि आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप बुक्स रीड करिए। एंड बुक्स रीड करने से बहुत अच्छी चीज़ें दो और जो होती हैं वो होती है कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी समथिंग कि आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है, वेदर कोई फिटनेस स्किल्स होगी या कोई भी एक स्किल है, इफ़ यू वांट टू अचीव दैट स्किल यू नीड टू वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली। और कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी? सेल्फ डिसिप्लिन से। सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? कंसिस्टेंसी से। तो कंसिस्टेंसी, एक बार आप रीडिंग हैबिट में अपनी कंसिस्टेंसी बनाओगे ना, तो आपकी लाइफ में जो आप काम कर रहे हो उसमें भी कंसिस्टेंसी बनाओगे। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैं, आई वर्कआउट डेली एंड आई ईट वेरी क्लीन डाइट। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग मेरे, आई एम रिसीविंग अगेन अनदर, ओके। तो एक फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कआउट एवरी डे और मैं क्लीन डाइट खाता हूँ, तो मैं कंसिस्टेंट हूँ अपनी डाइट के साथ, अपने वर्कआउट प्लान के साथ। वही कंसिस्टेंसी मेरी एक जब हैबिट बन जाती है, वही हैबिट मेरी हर चीज़ में शो होगी। लाइक मैं कंसिस्टेंटली बुक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ। सो दिस हेल्प्स यू अलॉट। एंड चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ईट राइट, वर्कआउट राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने कुछ चीज़ें मिस भी की हैं, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फाइंडिंग दी वॉइड्स एंड अंडरस्टैंडिंग देम एंड ट्राई टू फिल देम। ओके, भगवद गीता में और बड़ी सारी चीज़ों में इन चीज़ों का लेके आ गया। कहीं किसी डार्विन की, मेरे को कोट मत करना, किसी थ्योरी में बताया गया था वॉइड्स के बारे में। भगवद गीता में बताया जाता है कि देयर इज़ नो वॉइड, बट आई फील, मैं फील करता हूँ कि स्पेस में कोई वॉइड ना हो, बट हमारे इंसान के अंदर एक वॉइड होता ही होता है। लोग उसे फिलअप करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे मॉम डैड की उम्र के हैं वो इस वॉइड को फिलअप करते हैं पूजा पाठ रिलीजन से। हम जैसे लोग इसे फिलअप करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, रिलेशन के थ्रू, चाहे वो सेक्सुअल हो, मतलब चाहे ऐसी हो, रिलेशंस के थ्रू और पर्सनल ग्रोथ के थ्रू। देखिए, एक वॉइड मान लीजिए, एक मेरे अंदर वॉइड है,
फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं उसको दो ही तरीके से फुलफिल कर सकता हूँ। या तो मैं किसी इंसान का सहारा ले सकता हूँ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कोई भी फ्रेंड के सहारा ले सकता हूँ उस वर्ड को फिलअप करने के लिए, विच इज़ आई थिंक अ टेम्परेरी सोल्यूशन। बट इफ़ यू वॉन्ट टू फुलफिल दैट वर्ड कम्प्लीटली, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और वो टफ होता है। एक पर्सनल ग्रोथ to become a better version of yourself every fucking day is difficult. So but just keep going, or bye bye till then, bye bye. And ये मैं बोलता नहीं मैक्सिमम टाइम, बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड एक गंदी चीज़ जो मेरे साथ अभी हाल ही में हुई कि मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज था, बट ड्यू टू सम पता नहीं क्या एक्टिविटी हुई मेरे चैनल के साथ, और मेरा मोनेटाइजेशन उन्होंने थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर रखा है। मैंने अभी एक डील किया और थोड़ा सा वो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन वगैरह ऑन किया है। एंड आई सी इट, बट पीस, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ and work towards your dream, and don't give lame excuses towards your dream. Bye.